पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था 1857 मल्टीप्लाई 1094 1065, इनकी गुणनफल का इकाई का अंक क्या? ये मैंने क्वेश्चन दिया था। क्लियर बेटा? अपना जो कंसेप्ट चल रहा है बेटा, इकाई, ये तीन संख्याएं दे देगा, इनके गुणनफल का इकाई का अंक क्या? गुणनफल नहीं बताना, जब इकाई कैसे निकालना बताया था बेटा, पूरे को गुणा नहीं करना, इकाई का अंक हमेशा इकाई के अंक से ही बने। बोलो क्लियर हुआ? 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 28। 28 में इकाई का अंक क्या लेंगे बेटा? 8। 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 40। 0 तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? क्लियर? यही था। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था? 1041 की घात कितनी बताई थी? 1093। कितनी डरावनी दी मैंने? 1066 की घातांक कितनी दी बेटा? 1054। और भी था? इतना ही था। इसका इकाई का अंक क्या आए? अब यहां पे इकाई का अंक क्या है बेटा? 1, और यहां इकाई का अंक क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था 4 डिजिट ऐसे बताए थे जिनका इकाई का अंक क्या क्या हो? 0, 1, 5 और 6। उनकी पावर कितनी भी डरावनी हो, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, उनका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? सेम। तो इसका क्या आएगा? जल्दी बोलो। 1 है। और इसका क्या आएगा? जल्दी बोलो। 6। और 1 को 6 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। बना लो, थोड़ा सा जानकारी रहे इसमें। घात 1042, इसका इकाई का अंक क्या? क्लियर बेटा? इतना ही क्वेश्चन दिया था। अब यहां इकाई का अंक क्या है? 7। 7 में तो 7 तो नहीं होगा, विषम है तो विषम तो आएगा, पर विषम में क्या आएगा? तो मैंने क्या बताया था, इसकी घातांक में कितने का भाग देंगे? जल्दी बोलो। 4। किसका भाग देंगे? जल्दी बोलो। क्या फाइंड आउट करेंगे? जल्दी बोलो। क्या फाइंड आउट करेंगे? जल्दी बोलो। शेषफल। और शेषफल कितना आएगा? जल्दी बोलो। 1042 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? बेटा ये मैंने कल बताया था इनको, यदि किसी भी संख्या की घातांक का मान 4 तो उस कंडीशन में घातांक में 4 का भाग, और क्या ज्ञात किया जाएगा? जल्दी बोलो। शेष। अब इस संख्या में 4 का भाग लेना, क्या लेना बेटा? शेष। अगर यहाँ से तार जोड़ के इसको जमीन से टच कर दोगे तो सारा चार्ज निकल के अंदर चला जाएगा बेटा। 2 मान। और इसका इकाई का अंक क्या? जल्दी बोलो। 7। तो 7 की घातांक का मान कितना मानेंगे? 2। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बोलो। 5। और तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? जल्दी बोलो। हेलो, क्या आएगा? जल्दी बोलो। बोलो क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इकाई का अंक ज्ञात है। बेटा 4 का ही क्यों भाग देते थे? 4 के बाद क्या होता है बेटा? रिपीटेशन होता है। हेलो, क्या होता है? जल्दी बोलो। रिपीटेशन। क्लियर? तो कल वाला लॉजिक क्लियर हुआ? दोबारा देख लो। किसी भी संख्या की घातांक का मान किससे ज्यादा हो? जल्दी बोलो। किससे ज्यादा हो? जल्दी बोलो। 4। रखोगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बोलो। 4। क्या? जितना भी 4, जल्दी बोलो। शेष कहाँ जाएगा? 4 का भाग दे रहा हूं तो शेष में क्या क्या सकता है? वेरी गुड। और क्या आ सकता है? 4 से कम ही तो आएगा। किसी भी संख्या में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल 4 से कम आएगा, ज्यादा आएगा? आपका 1 आ जाए तो घातांक कितनी मानेंगे? 1। 2 आ जाए तो कितनी मानेंगे? 2। 3 आ जाए तो कितनी मानेंगे बेटा? 3।
और 0 आ जाए तो कितनी मानेंगे? एक बार आप भी उतार लो इतना। ये लॉजिक था इकाई का अंक ज्ञात कर। रजिस्टर बना लिया अपना, पेजों पे ही करोगा? अच्छा, इसका पेज ही चलाएगा। चलो, अभी चार्ट के बाद क्यों रिपीट होता है इसकी भी अपन बात कर। छोटू क्या नाम है आपका? कहां से? नरसिंह जी, डी भरतपुर, कठुमर, कौन सा प्रॉपर्टी? नगर से। नगर की जलेबा फेमस है, पास में। खिलाएगा? अब देखो बेटा, 4 के बाद क्यों रिपीट होता है? 4 डिजिट्स तो ऐसे जिनको कुछ करना ही नहीं। जैसे सब बोलो काम की चीजें ही बेटा। 2 की पावर 1 कितना होगा बोलो? 2 की पावर 2 का मान कितना होगा? 4। 2 की पावर 3 का कितना होगा? वेरी गुड। 2 की पावर 4 का मान कितना होगा बोलो? और 2 की पावर 5 का कितना होगा? वेरी गुड। कितना होगा बेटा? तो बताओ 4 के बाद रिपीटेशन हुआ नहीं हुआ? 2 की पावर 6 का मान कितना होगा जल्दी बोलो? 64। बत्ती दूनी बोलो, 4 के बाद रिपीटेशन हुआ नहीं हुआ? 2 की पावर कितना होगा? 64 का दुगुना 108। 2 की पावर 8 कितना होगा बोलो? 256। हेलो, कितना होगा बेटा? 2 की पावर 9 का मतलब कितना होगा? 512। और 2 की पावर 10 का मतलब कितना होगा? 1024। बोलो क्लियर? तो देखोगे तो ये 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा? और ये चीज आपको याद भी होनी चाहिए। बोलो 2 की पावर 1 का मान कितना होगा? 2। 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 3 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 32। तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। मालूम होना चाहिए 32 के टुकड़े करेंगे तो 2 में कन्वर्ट हो सकता है। 2 की पावर 6 कितना होगा? 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 9 512। और 2 की पावर 10। क्लियर? ये आगे काम आएगा, क्लिक होना चाहिए यार। 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10। दोबारा बोलो, 2 के बाद कौन आएगा? 4 8 16 32 64 128 56 512 1024। आगे भी चाहो तो 2048। आगे देखो, 3 की पावर 1 कितना होगा? 3 की पावर 2 वेरी गुड। 3 की पावर 3 9 70। 3 की पावर 4 81। और 3 की पावर 5 कितना होने वाला बेटा? 243। कितना होने वाला है? देखो 4 के बाद 3 आया नहीं आया? और 3 की पावर कितना हुआ? 769। तो एटलीस्ट अपन को इतना मालूम होना। 4 में देखो, 4 की पावर 1 कितना होगा जल्दी बोलो? 4। 4 की पावर 2 कितना हुआ? 16। 4 की पावर 3 कितना होगा मेरे बेटा? 64। 4 की पावर 4 कितना होगा? 256। और 4 की पावर 5 कितना होगा? 1024। बोलो 4 के बाद हर किसी डिजिट में रिपीट हो रहा है। इसलिए अपन ने कॉमन रूल बना लिया था, यदि किसी भी संख्या की घातांक का मान 4 से ज्यादा। आप बोलो सर इसमें तो 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 2 का भाग देने दे सकते, बट अपन ने कॉमन रूल्स बना लिया कि सब में कितने का भाग दे देंगे जल्दी बोलो? 4 का। सब में किसका भाग दे देंगे जल्दी बोलो? 4। 5 की बात करें तो हमेशा 5 ही आएगा, 5 में तो मालूम है। 5 की पावर 1 कितना होगा बोलो? 5। 5 की पावर 2 वेरी गुड। 5 की पावर 3। 5 की पावर 4 कितना होगा जल्दी बोलो? 625।
और 5 की पावर 5 कितना होगा जल्दी बोलो, 3100। देखो 5 में भी 5 आ रहा है। हर किसी डिजिट में 4 के बाद रिपीटेशन। 6 की पावर 1 कितना होगा बोलो, 6। 6 की पावर 2 कितना होगा, 36। इसमें तो हमेशा 6 ही आएगा, 216। 6 की पावर 4 कितना होगा, 1296। और 6 की पावर 5 भी करूंगा तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आने वाला बेटा, 6। देखो यहां पर 1 में 5 में 6 में हमेशा सेम आ रहा है। आगे देखो 7 की पावर 1 कितना होगा जल्दी बोलो, 7। 7 की पावर 2 कितना होगा, 49। 7 की पावर 3 कितना होगा, 343। अब ये बड़ा कंफ्यूज करता है 243 और 343। 243 किस में आता है भाई, 3 में आता है। और 343 किस में आता है बेटा, 7। तो 343 7 का क्यूब होता है और 243 3 का 5 पावर। 7 की पावर 4 की बात करें तो कितना होगा बेटा, 2401। और 7 की पावर 5 की बात करें तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा, 7 ही। हर किसी में 7 के बाद रिपीट होता है। 8 की पावर 1 बोलो कितना होगा, 8 बोलो 64। आगे बोलो 8 का क्यूब कितना होगा, 512। 8 की पावर 4 कितना होगा, 4096। और फिर 8 की पावर 5 में क्या आएगा जल्दी बोलो, 8। क्या आएगा बेटा, 9 की पावर 1 बोलो क्या आएगा, 9। 9 की पावर 2 कितना होगा, 81। 9 की पावर 3 कितना होगा, 729। 9 की पावर 4 कितना होगा, 6561। और 9 की पावर 5 में भी क्या आएगा बेटा। तो बताओ हर किसी में 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। एक बार इसे उतारो फिर आगे चलो। बिगर देख के लिखो, देख हो जब अटक जाओ, जहां तक मालूम है उसे बिगर देख के लिखो। क्लियर, बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेक्शंस के पैरामीटर को इन्वॉल्व कर
इसमें स्ट्रेचिंग हो। सात सौ उनतीस, 21 कैसे आएगा, 29 आएगा बेटा। हाँ, उतार लिया। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है ना बेटा। 5-7 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल 153, 172, 134 की गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। बोलो मत, करते चलो कॉपी में। सबका इकाई का अंक निकालना। 1632 प्लस 1867 इंटू 935। अब यहाँ पे दो अलग अलग साइन आ गए, एक प्लस का भी और एक का इकाई का अंक क्या हो। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल 13 के मान का इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल का मतलब मालूम है कुछ को, आपको नहीं मालूम हो छोटू, मैं बता दूं। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 97 इंटू 99 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या। 1636 की पावर 1043, 1031 की पावर 1054 का इकाई का अंक क्या। एक नाम सुना आपने, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन, फिजिक्स में सिंपल मशीन किसको माना जाता है। 43, 1651 की पावर 1022 माइनस 337 की पावर 1043 में यूनिट डिजिट्स क्या। ये 6 क्वेश्चंस थी, कोशिश करो बेटा। There are 6 questions, try to फिजिक्स में एक चीज को माना जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये आप आराम से करो, सोच समझ के करो। जो लॉजिक लग रहा है लॉजिक लगाओ, अप्रोच लग रही है अप्रोच लगाओ।
सबके अंदर लॉजिक लग रहे हैं, कोई भी हार्ड वर्क नहीं है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा ना, यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, तीनों को गुणनफल, तो तीन को किससे गुणा करेगा, कितना आएगा बेटा, छह को किससे गुणा करेगा, कितना आएगा, इसमें इकाई संख्या है, इसको पूरा को गुणा करेगा ना, इकाई संख्या आएगा बेटा अपना चार ही आएगा, इस तरीके से। अब इसमें दो चिन्ह आ गए, पहले गुणा करते हैं जोड़ते हैं, पहले नहीं गुणा करते हैं, बोर्ड मास के लिए, कोई बात नहीं, गलती जो हुई है सीखेगा जब इसमें बोर्ड मास, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन, पहले मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से 35 आएगा 5, तो 5 से 2 कितना करेंगे, जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का है ना, इस तरीके से करो ना। फैक्टोरियल का मतलब यदि अभी मालूम नहीं तो बताऊंगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का गुणनफल, है ना। अब उनका करके देखिए, सारी कौन सी संख्याएं बेटा, कैसी संख्या है, विषम, 1 को 3 से, 3 को 5 से, 5 करके देख, आपका मालूम चल जाएगा आंसर क्या आएगा, है ना। वेरी गुड, कर लिया कुछ, कितने रह गए, एक रह गया, वही तो एग्जाम में आएगा चौथा वाला सोचो, बहुत आसान है, जीरो नहीं आएगा तो क्या आएगा, करके देखो, अपना मालूम चल जाएगा, डरो मत, डर के आगे जीत है। हाँ चलो करें डिस्कस, कोई बात है ना बेटा, जितना सीखा। पहला क्वेश्चन आपसे, इकाई का अंक हमेशा किससे बनता है, तुम्हें बताया मैंने, इकाई के अंक से ही। अब चाहे कितनी डरावनी संख्या क्यों ना हो, अपना काम का, यहाँ पे दोनों निशान किसके हैं, गुणा, तो 3 को पहले किससे गुणा करूंगा, कितना आएगा, और 6 को 4 से गुणा कितना, और 24 में इकाई क्या बेटा, बोलो क्लियर हुआ। अब गुणा करके देख लेना घर पे, इसका इकाई का क्या आएगा 4। अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, दूसरे क्वेश्चन में 2 निशान दे दिए, किस किस का दे दिया, प्लस का, और क्या आंसर आया आप लोगों का, आंसर क्या है आपका, पक्का पक्का, या मैं पहले 2 इसको जोड़ लूं क्या, पहले क्या घर में बड़ा है, पहले पापा जी की बात माननी पड़ेगी, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, सब कुछ सिखाऊंगा बेटा। कोई भी कैलकुलेशंस करनी हो तो एक रूल, जब एक से ज्यादा ऑपरेशन होना तो पहले कैसे करना, एक बोर्ड मास, ये बदमाश चलिए
क्लियर? बदमाश, इस बदमाश का ध्यान नहीं लिखेंगे तो बदमाशी हो जाएगी। घर के अंदर दादाजी बड़े हैं तो सबसे पहले दादाजी की बात मानेंगे, चाहे सही हो। दादाजी नहीं है तो पापा, पापा नहीं है तो मम्मी, मम्मी नहीं है तो बड़ा भाई, और बड़ा भाई नहीं है तो उस दिन तुम हीरो बन जाओ, छोटे वाले का बैंड बजा दो। आज तो मेरी बात है। तो ये बॉडमास क्या कहता है, दोबारा भी बताऊंगा। ये 6 लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही गैंग के लोग हैं, बदमाश। सबसे बड़ा दादा है ब्रिकेट, तो यदि सबसे पहले कोई ब्रैकेट्स अवेलेबल हो, कोष्टक अवेलेबल हो, तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व। उसके बाद होता ओ, ओ का मतलब होता ओ, ओ को बोलते हैं का, के, की। इसकी जगह गुणा का निशान यूज करते। 400 का 3/5 भाग, 80 का 40% का आ रहा है, नहीं आ रहा। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड, डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाओ या ना। तो ये एक सीक्वेंस ऑर्डर है, ये एक सीक्वेंस, ये एक अपना सीक्वेंस ऑर्डर। क्लियर? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन है, तो पहले किसको सोल्व करेंगे, जल्दी बोलो। मल्टी, तो मल्टीप्लाई को सोल्व करो। 7 को 5 से गुणा किया कितना है भाई, 35, और 35 का इकाई अंक क्या है, 5। जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5। ये किसका साइन है, कितना जोड़ेंगे, तो 5 और 2 क्या होगा। यदि गुणा होता तो आंसर क्या बन जाता, आंसर क्या बन जाता, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करो तो क्या आएगा, 10, और 10 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बताओ सही या गलत। क्लियर हुआ? तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो। 0। कैसे आया बेटा 0? ये इस निशान का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, फैक्टोरियल। हेलो, क्या होता है, जल्दी बोलो। यदि फैक्टोरियल का निशान लगा हुआ, जितनी भी संख्या लिखी हुई है इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे। आगे बोलो, कहां तक लिखेंगे, जल्दी बोलो, बोलो 1 तक लिखेंगे। ये कितनी लगातार संख्याओं का गुणनफल है, 13। और मैंने कल बताया था यदि कोई भी 5 लगातार संख्याएं आ जाए, कोई भी, उनका गुणा करेंगे तो उनका इकाई अंक क्या आएगा, 0। क्यों आएगा भाई 0? क्योंकि 5 लगातार संख्या लू मिनिमम, उसमें सम संख्या आएगी या नहीं आएगी, 5 का मल्टीपल आएगा नहीं आएगा, और 5 के मल्टीपल को सम संख्या से गुणा करूंगा तो रिजल्ट 0 बनेगा नहीं बनेगा। करके देखो ना, बोल 3 को 2 से गुणा किया कितना बना छोटू। पापा का नाम पूछे तो पापा का ही बताओ, मम्मी का नहीं बताओ। मैं लास्ट में बोलूंगा आता तो था, गलती से गलत हो रहा है। यहाँ पे किसका निशान है, तो इंटू ही करो, प्लस मत करो। तो 3 को 2 से गुणा किया कितना है भाई, 6। 6 को 1 से गुणा किया कितना है, 6। और 6 को 0 से गुणा किया तो, और 0 को मैं किसी से भी गुणा करता जाऊंगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, जल्दी बोलो। क्लियर? तो इसमें कुछ करने की जरूरत थी क्या, नहीं। 5 से ज्यादा कोई भी लगातार, या 5 या 5 से ज्यादा लगातार संख्याएं और उनका गुणनफल का इकाई का अंक निकालना हो तो आंख बंद करके क्या करना है आपको, आंख बंद करके क्या करना है, जल्दी बोलो जी, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन बताओ, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को गुणा करो, बताओ कितनी 0 है, क्या आएगा इकाई का अंक, हाँ 5 आए। कौन सी संख्या है बेटा, विषम। सम दिख रही है क्या, सम है तो 0 आएगा ही नहीं। 7 के बाद कौन आने वाला है, 9 के बाद, ऐसी संख्या चल रही। बोलो 1 को 3 से गुणा किया कितना आया, 3 को 5 से गुणा किया कितना आया, 15 का क्या आ गया। और 5 को मैं किसी भी विषम संख्या से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, फिर 9 से भी गुणा करूं तो कितना आएगा, 5 को 1 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 13 से मैं 3 से गुणा करूं तो क्या आएगा।
तो इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है, जल्दी बोलो बोलो, आएगा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन डरावना दे दिया बात, लॉजिक याद करो, इसका इकाई का अंक क्या है, जल्दी बोलो। और 6 की पावर तो कुछ भी हो, क्या आता है, आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आई, 6 ही है। अब पावर में 4 भाग देने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो दो ना। 4 डिजिट कौन कौन से बताए थे, 0, 1, 5 और 6, इनमें मत करना कुछ। तो इसका तो क्या आने वाला है, जल्दी बोलो 6, और इसका क्या करने वाला है, बीच में किसका निशान है, तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो 6, क्या आएगा, जल्दी बोलो। और लास्ट वाले का क्या आएगा, मजा आ गया आपका, बहुत सुपर क्वेश्चन है बेटा, चलिए। यदि ये तो क्वेश्चन कर लेता है तो बहुत अच्छा लेवल है। अब देखो इसका क्या आएगा, पता नहीं क्या है, मैंने किया ही नहीं, पर मुझे इतना मालूम, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, जो इसका आएगा वही क्यों आएगा, इसका इकाई का अंक क्या है बेटा, इसका भी इकाई का अंक क्या है बेटा, इसकी पावर उसकी पावर क्या है, सेम। जो दोनों का सेम आएगा, अलग अलग आएगा, सेम। ये प्लस का आएगा और ये तो आपस में कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, निकालना तो निकाल लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े, बचा केवल किसका, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा। अब इसका निकालना, तो इसमें पावर में 4 का भाग दें, शेषफल कितना आएगा, 3। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, तो 3 से 3 कट गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचा, बोलो, मजा आया, क्लियर है। ये उतारो, फिर आप और क्वेश्चंस मैं कराता हूं, अभी चलेगा, ये मैथ्स है, रटना मत, बस 2 ही चीजों का ध्यान रखना, बिगर मैथ जिंदगी अधूरी है, ये भी बता देता हूं। सारा बेटा, चलें फिर आगे, 2-4 एग्जांपल और दे रहा हूं, कर है ना बेटा, चल। 1037 की पावर, करते चलना, बोलना मत।
या 4। अभी पावर डरावनी इन पावर में कितने का भाग देना है आपको, क्या ज्ञात करना है, शेषफल। जितना शेषफल आए उतनी ही अपन को पावर, और शेषफल किससे कम आएगा, 4 से कम। 1 आए तो कितनी माननी है, 1, 2 आए तो, 3 आए तो, और 0 आए तो 4, 0 आए तो, और 4 तक की गुणा मैंने अभी आपको बताए थे सारे, और याद भी। थीटा की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या तो 90 से छोटा, या 90 के बराबर, या 90 से बड़ा। 90 से अगर छोटा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरता है, एक लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरता है, ये इस रास्ते पे नीचे जा रहा है, तो ये हुआ विस्थापन डिस्टेंस। तो कार्य क्या होगा, W की वैल्यू प्लस। यही लड़का मतलब विस्थापन डिस्टेंस, फिर बच्चों तीसरा ही तो अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़का वही रस्सी से नीचे की, बेटा हुआ पहला क्वेश्चन, करें डिस्कस। चलो एक व्यक्ति इस प्रकार से मिलकर आइकन क्या है बेटा, अप्रोच तो नहीं लगता, यदि 0 होता, 1 होता, 5 होता और 6 होता तो करने की जरूरत है। तो इकाई का अंक 7 है तो क्या करना होता है, अभी बताया आपको, बताओ क्या करना होगा। इस घातांक में कितने का भाग देंगे, जल्दी बोलो, 4। और 4 का भाग देने के लिए पूरी संख्या ले या अंतिम तक के 2 अंक ले तो रिमाइंडर निकाल। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंकों में जा रहा तो पूरी संख्या में भी जा, और बच्चा इस पूरी संख्या में भाग दे रहा है नहीं दे रहा। कई लोग ऐसा भाग दे के चेक कर रहे हैं 6 1, फिर 4 का भाग दे रहे हैं ऐसे बुढ़ापे की तरह, बोलो दे रहे हैं नहीं दे रहे। फिर लास्ट में क्या बोलो, सर आता तो टाइम ज्यादा। कितने लोगों ने ऐसे भाग दिया, नहीं, आपको केवल किस में भाग देना है, जल्दी बोलो, 61। यहाँ पे 61 में कितने का भाग देना है, तो शेषफल कितना आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, शेषफल कितना आएगा, जल्दी बोलो। तो 1 आएगा, तो 7 की पावर अपन कितनी मान लेंगे, जल्दी बोलो, 1। तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो, 7।
इकाई अंक क्या आएगा जल्दी बोलो। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा है, इस 37 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना है? 1। क्या आएगा? तो यहाँ 2 है तो 2 की पावर कितनी मान लेंगे जल्दी? 1। तो आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो। 2 होती, पास शेषफल 2 बचता तो 2 की पावर कितनी हो जाती? 2। 3 बचता तो कितनी मान लेते? 3। और 0 बचती तो कितनी मानते? 4। अब यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। 132 में पहले कितने का भाग देंगे? 4। पूरा पूरा जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, तो शेषफल क्या बचा? 0। तो पावर कितनी मानेंगे? 4। तो 2 की पावर तो कितनी मान लेंगे? और 2 की पावर 4 सोल्व कर इकाई का क्या आएगा? 6। बोलो आएगा ना। यहाँ पे 63 में 4 का भाग शेषफल कितना है? 3। और 3 की पावर 3 बचेगी। बोलो हाँ है ना। और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। तो इकाई का क्या आएगा? अब 6 में से 7 जा रहा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा, माइनस का 6 में से 7 जा रहा है क्या? नहीं। तेरा आंसर कितना है? करो ना। 6 में कितना घटाना है? घटाओ, कैसे घटाओगे? क्या आएगा? माइनस। इकाई का माइनस में होता है। 6 में से 7 नहीं जाता तो क्या करता है? कोई बात नहीं, ये कुछ संख्या होगी। 5 6 1 4 6 2 7, ये कुछ संख्या है, घटाना। 6 में से 7 नहीं जा रहा तो क्या करते हो? बोलो बोलो क्या लोगे? उधार। तो लो ना उधार। आगे कोई संख्या तो होगी ना, ये तो इकाई का अंक की तो लिखा है, संख्या तो है ना कुछ भाई, इससे पहले कुछ संख्या तो होगी ना, कुछ तो संख्या होगी। कुछ कुछ भी हो उससे क्या लेंगे? कैरी उधार। कैरी उधार लेंगे तो ये कितना बन जाएगा जल्दी बोलो? 100। और 16 में से 7 जाएगा कितना आएगा? 9। तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो? 9 आंसर आएगा। क्या आएगा जल्दी बोलो? कोई बात नहीं, -1 ले लिया। क्या ले लिया जल्दी बोलो? माइनस। यहाँ पे कौन सी संख्या है? ये डेसिमल 10 है। माइनस का आंसर नहीं होता, इसमें प्लस जोड़ लो, कितना होगा? 10। तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? अब बेटे यहाँ 6 में से 7 नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, पर इससे पहले कुछ तो संख्या होगी ना, उससे उधार लेंगे। क्या लेंगे भाई जल्दी बोलो? उधार। तो कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। अपन को 16 बन गया, 7 गया तो बचा कितना? तो अपन को इकाई के अंक से मतलब है, इसको स्टार लगा लो, कई बार पूछा जाता है। तो अपन यदि माइनस आए तो उस कंडीशन में अगले से क्या लेंगे? उधार। इसे 6 नहीं कितना मानेंगे जल्दी बोलो? 16 मानेंगे। क्या मानेंगे जल्दी बोलो? और क्योंकि शुरू वाली संख्या बाद वाली संख्या से क्या है? बड़ी। बेस भी बड़ा है और पावर भी। स्टार लगा लो, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं डायरेक्ट, जहां माइंड को चला रहा है। प्रैक्टिस करनी है जितनी मैं कर रहा हूं। हाँ छोटू, तुझे भी समझ में आया थोड़ा थोड़ा? नई चीज सीखा? थोड़ा नई चीज सीखी नहीं सीखी? यूनिट डिजिट और गूंगा बैठन के नहीं बैठना, जवाब देना है ना, नाड़ नहीं हिलानी। हाँ समझ में आया? हाँ अब आया समझ में। कर रहा था। अगला देखो बेटा, कितनी बड़ी संख्या, जानबूझ के देखो। अब इसमें कितने का भाग देंगे जल्दी बोलो? शेषफल कितना आएगा? तो 9 की पावर, इसको 9 ही लेना है, पूरी संख्या नहीं लेनी भाई। 9 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा? बताओ। ये सारे क्वेश्चन जल्दी वाले थे सीखने के बाद, और धीरे धीरे ऐसा, ये इतने बड़े क्वेश्चन टाइम, कोई बात, पहली बार करते तो टाइम लगता ही। चलिए, तो ये था अपना पहला कंसेप्ट, इकाई का अंक ज्ञात करना तुम्हारे लेवल के। चलिए फिर आगे चलें। आगे चलने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें और बताना चाहता हूं, कहीं गलतियां हो। देखो कैसे मैथ्स की प्रॉब्लम्स क्या है।
यदि मैं बात करूं 3880, 38,380, इसमें 19 का भाग देना है। आपको आता है 19 का भाग देना? आंसर नीचे आता है। 38,380 में 19 का भाग कर लोगे? दो ना, कैसे भी तो मुझे आंसर चाहिए। कितना आएगा बोलो? दो ना। आंसर बताओ। पेन चला लो, कोई बात नहीं। जल्दी बोलो क्या आंसर है। जो बोल जिससे मैं पूछूं वही आंसर दे। कर लिया? बताओ क्या आंसर है। आंसर आंसर क्या आएगा? हो कोई जाएगा? हाँ, क्या निकालना है? भागफल। कितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा ये आपको बताना। यदि 38,380 में 19 का भाग दूंगा, देखो प्रॉब्लम्स कहाँ है। क्वेश्चन ए के आंसर अलग अलग है। एक एक मौका और दे रहा हूं, आप बताओ क्या आंसर है। 110 आंसर। एक आंसर तो ये आया आपका। वो छोटू का सही आएगा? पूछ ले कितना है 200? 202? एक आंसर आया 202 और 90% पब्लिक 220 करके आएगी। 202 आएगा। 200 डब्ल्यू की ऐसा करेंगे आगे। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा? करें तो फॉर्मूला तो ये होता था। 1020 आएगा। कितना है? हमें भाग पर भूल की वैल्यू बेटे 220 को इससे गुणा करके देख। तूने 202 बोला ना, इसको गुणा करके देख। आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं। 2000 क्या आएगा? 20। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अपन को प्रॉब्लम्स है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2020। देखो इतनी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आती। 38,380 में पढ़ना हो पढ़ाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। दुनिया पढ़ती हो पढ़ाती। इंपोर्टेंट ये कि आप कितना सीख रहे हो, सिलेक्शन किसका। क्लियर? बहुत सारे लोग कोचिंग कर, गांव का हर बच्चा, ढानी का हर बच्चा कोचिंग कर रहा। ऐसी ऐसी छोटी मिस्टेक्स करेगा, फिर बाद में एक ही डायलॉग मारेगा, सर आता तो था पर गलती से। उन्हीं को ही अपन को इंप्रूव करना है। 19 का भाग दिया, 19 दूनी 38। एक बार में एक ही अंक उतरता है। भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा तो भाग टूटने की सुपर। अब दो बार गया, अब कुछ उतरा है क्या? उतरा 0। 0 में भाग जा रहा है क्या? तो फिर भाग टूटने की सुपर। क्लियर? तो यहाँ पे क्रॉस है। बोलो आएगा नहीं है? अब यदि तुम ना जो भी आंसर इसको इससे गुणा करो तो ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बढ़ा नहीं रहा तो आंसर क्या है बेटा? तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनका आपको पता ही नहीं। और पहला ही ऑप्शन मिलेगा 220, 202, 110, खुश और हो जाएंगे। पेपर आसान ही आया था, सिलेक्शन ही नहीं होता। तो ये चीजें भी आपको सीखनी है। चलिए उतारो इस एग्जाम्पल को। कहाँ गलती होती है? भाग टूटने की सुपर में। रेड मार्क्स से मार्क्स कर लेना कि मैंने आंसर 202 लिखा, मेरा गलत है। इसका सही आंसर 2020 आएगा, क्योंकि भाग टूटने की सुपर मैंने नहीं लगाई। उसने बहुत अच्छा किया पर लास्ट में आके थोड़ा सा। इसको डेंजर बना लो रेड मार्क्स से, ये गलतियां होती हैं।
ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बीच में लास्ट की 5 मिनट बचेंगी वो मैं बताता रहूंगा। चलिए बेटा 6 प्लस कितना होता है 4, कितना होता है आवाज नहीं, और गुणा 3 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 30, जो कि गलत है। बार बार बताया पहले गुणा होगा, 4 दिए और 6 और आप कितना कर आते भावना में। बदमाश को ध्यान रखो, बदमाशी का यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा, मल्टीप्लाई। कोई रूल्स नहीं होता लेफ्ट टू राइट चले, कोई रूल्स नहीं है राइट टू लेफ्ट है, बोलो क्लियर। तो ये छोटी छोटी बात है। तो ये था अपना आज का कंसेप्ट, आज का सेशन जो मैंने आपको कराया। क्लियर, कौन सा कंसेप्ट सिखाया, यूनिट डिजिट। कल अपन सेकंड कंसेप्ट पे चलेंगे। ऐसे स्लो मोशन के अंदर सारी चीजें आपको समझनी, जितनी प्रैक्टिस करोगे कमांड उतना आता चलेगा। क्लियर, तो बताओ जितना मैंने कराया वो क्लियर हुआ, रटना मत। 2 ही चीज की रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको मैथ सीखना है और बिना मैथ सिलेक्शन नहीं होगा, विदाउट मैथ सिलेक्शन नहीं, रटना नहीं। ओके, तो थैंक्स फॉर टुडे, कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है बेटा, आया समझ में आपको, है ना। रटना मत और सुना मत बैठा कर, स्मार्ट।